एक बार सोचो, तुम्हारे पास तुम्हारे टीम का सबसे ट्रस्टेड बॉलर है और वो आगे चल के वर्ल्ड का नंबर 1 स्पिनर बनने वाला है, और तुम अपने फर्स्ट टेस्ट मैच एज अ कैप्टन उसको ही बेंच कर देते हो, और वो भी किसी और के लिए नहीं, उस बंदे के लिए जिसने अपने लाइफ में अभी तक एक भी टेस्ट मैच खेला ही नहीं था। ये कोई इमोशनल डिसीजन नहीं था और ये कोई ईगो वाला मूव नहीं था, ये था कैलकुलेटेड, कोल्ड और इतना रिस्की डिसीजन कि अगर ये फेल होता तो विराट कोहली का कैप्टेंसी करियर शुरू होते ही खत्म हो जाता। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि कैसे कोहली ने एडिलेड में ड्रॉ को ठुकराकर जीतने का फैसला किया एंड चेस करने का फैसला किया, लेकिन उसी मैच में, उसी टेस्ट मैच में एक और ऐसा डिसीजन था जो उतना ही शॉकिंग था, बट इसकी बात बहुत कम होती है एंड हम आज उसी बात को तुम्हारे सामने खोल के रखेंगे। वेलकम बैक टू 18 बोल्ड मूव्स ऑफ प्लेयर नंबर 18। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया अभी तक, क्योंकि ये सीरीज तुमको कोहली की कैप्टेंसी बिल्कुल नई नजर से दिखाएगी। एडिलेड, दिसंबर 2014। विराट कोहली अपना पहला टेस्ट मैच एज अ फुल कैप्टन खेल रहे थे। टीम सिलेक्शन के टाइम पर एक नाम था जो बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड था, रविचंद्रन अश्विन। उस समय तक अश्विन इंडिया के नंबर 1 स्पिनर बन चुके थे और लिमिटेड ओवर्स में पहले ही उन्होंने अपना नाम दर्ज कर लिया था। और फिर सिलेक्शन अनाउंस होती है एंड गेस व्हाट, अश्विन प्लेइंग 11 में थे ही नहीं। उसकी जगह एक नाम आता है जो बहुत लोगों ने अब तक सुना भी नहीं था, कर्ण शर्मा, एक लेग स्पिनर जिसका एक्सपीरियंस सिर्फ आईपीएल तक लिमिटेड था। कोई टेस्ट मैच नहीं खेला था इस बंदे ने अपनी जिंदगी में। What's your take on the inclusion of Karn Sharma? He made his debut, his test debut, and that did raise quite a few eyebrows. I think it was a bold move because he's an unknown quantity as far as the Australians are concerned, and I think it was typical of Virat to try and throw the Aussies off by confronting them with a bowler who they hadn't faced before. Unfortunately for Karan Sharma, his energy was very good. I liked the way he kept going. He kept his head up. अब यहाँ ये तुम्हें समझना जरूरी है कि विराट कोहली ने कोई रैंडम डिसीजन नहीं लिया था। ऑस्ट्रेलिया की पिचेस उदाहरण के लिए एशिया से बिल्कुल अलग होती हैं। यहाँ बॉल ज्यादा टर्न नहीं करता, लेकिन बाउंस बहुत ज्यादा मिलता है, और लेग स्पिन का रियल स्ट्रेंथ होता है बाउंस के साथ कंबाइन होके आना, रिस्ट से निकलती हुई गुगली, टॉप स्पिन और वो एक्स्ट्रा उछाल, ये सब ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे ज्यादा डेंजरस बन जाते हैं कंपेयर टू एक फिंगर स्पिनर के ऑफ ब्रेक के। तो विराट कोहली का थॉट प्रोसेस बिल्कुल सिंपल था। अश्विन एक इनक्रेडिबल बॉलर है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में लेग स्पिन ज्यादा बेटर मैचअप देगा, और इसी लॉजिक पे उन्होंने अपना बेस्ट बॉलर बेंच कर दिया। एक कंप्लीट डेब्यूटेंट के लिए फर्स्ट टेस्ट एज अ कैप्टन वर्ल्ड स्टेज पे अपनी ही कंट्री के प्रेशर के बीच में। और फिर होता क्या है, कर्ण शर्मा मैदान पे उतरते हैं और शुरुआत में लगता है कि गैम्बल काम कर गया। पहले इनिंग्स में वो डेविड वार्नर का विकेट ले लेते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू देते हैं, लेकिन यहीं से स्टोरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। कर्ण शर्मा ने मैच में टोटल 4 विकेट्स लिए, जो नंबर्स पे देखो तो डिसेंट लगता है, लेकिन उनकी इकोनॉमी बहुत हाई थी। पहले इनिंग्स में उन्होंने 33 ओवर्स में 143 रन दिए, दूसरी इनिंग्स में 16 ओवर्स में 95 रन दिए। मतलब विकेट्स तो आ रहे थे, लेकिन उनके साथ रन्स भी बहुत ज्यादा फ्लो हो रहे थे। Just my aim is to just bowl with my good liner length what I am bowling in the 2020 or one days. Just want to continue that only. It's a parcel of the game what I do. Yeah, I am happy with I've got a 1 wicket crucial partnership I broke up. Just want to continue that. ऑस्ट्रेलिया उसका पूरा एडवांटेज ले गया और इंडिया आखिर में मैच हार जाती है। अब यहाँ तुम सोच रहे हो कि ये डिसीजन फ्लॉप था, लेकिन असल में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो, आईपीएल में सक्सेस और टेस्ट क्रिकेट में सक्सेस दोनों बहुत अलग चीजें हैं। कर्ण शर्मा जो कॉन्फिडेंस T20 में लेके आते थे, वही कॉन्फिडेंस 5 डे फॉर्मेट की पेशेंस के सामने थोड़ा कम आया। प्रेशर सिचुएशंस में एक्सपीरियंस की कमी क्लियरली दिखी। अगर कोहली ने यहाँ पे अश्विन को ही एक एंड पे रखा होता कंट्रोल के लिए और फास्ट बॉलर्स को अटैकिंग रोल दी होती, तो शायद बॉलिंग यूनिट का बैलेंस बेटर होता। ये एक जेन्युइन मिस स्टेप था, लेकिन इसका एक दूसरा साइड भी है। ये डिसीजन कोहली की पर्सनालिटी का सबसे पहला बड़ा प्रूफ था कि ये बंदा रेपुटेशन देख के किसी को भी टीम में नहीं लेगा। ये बंदा मैचअप्स देखेगा, कंडीशंस देखेगा, और अगर कोई बड़ा नाम भी फिट नहीं बैठ रहा है तो उसे भी बेंच कर देगा। यही फिलॉसफी आगे चलकर कोहली की कैप्टनसी की पूरी आइडेंटिटी बन गई। अब टाइम है इस पूरे सीरीज के सिग्नेचर मोमेंट का, द सक्सेस मीटर। यहाँ हम रेट करेंगे कि ये डिसीजन कितना सक्सेसफुल रहा, सिर्फ रिजल्ट के बेसिस पे नहीं, बल्कि इंटेंट, एग्जीक्यूशन और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के बेसिस पे। रिजल्ट के हिसाब से देखो तो इंडिया मैच हार गई, बॉलर एक्सपेंसिव रहा, तो प्योर आउटकम के टर्म्स में ये डिसीजन फेल हुआ। लेकिन इंटेंट इतना शार्प था और इतना फियरलेस था कि मैं इसको सिर्फ रिजल्ट के बेसिस पे जज नहीं करूंगा। मैं इस डिसीजन को सक्सेस मीटर पे देता हूँ 5 आउट ऑफ 10। हाफ क्रेडिट क्योंकि लॉजिक सॉलिड था और करेज अनडिनायबल था, लेकिन एग्जीक्यूशन थोड़ा वीक रहा। और कोहली ने खुद अपनी मिस्टेक से सीखा भी आगे, क्योंकि आगे जाकर उन्होंने अपनी टीम सिलेक्शंस में एक्सपीरियंस और कंडीशंस दोनों को बैलेंस करना शुरू कर दिया। ये एक लर्निंग कर्व का पहला बड़ा स्टेप था। तो ये था प्लेयर नंबर 18 का दूसरा बड़ा बोल्ड मूव, अपने बेस्ट बॉलर को बेंच कर देना और कंप्लीटली एक नए बॉलर पे भरोसा करना। रिस्की, कैलकुलेटेड और थोड़ा फ्लॉड भी,
लेकिन असली सवाल ये है कि अगर तुम कैप्टन होते, क्या तुम इतना बड़ा रिस्क अपनी फर्स्ट मैच में लेते? कमेंट में बताओ तुम्हें लगता है ये डिसीजन सही था या नहीं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि एपिसोड 3 में हम बात करेंगे ऐसे डिसीजन के बारे में जिसने इंडियन टेस्ट क्रिकेट की पूरी फिलॉसफी बदल दी, द 5 बॉलर थ्योरी। तब तक गुड बाय। यहाँ से तुम लास्ट एपिसोड क्लिक करके देख सकते हो विराट कोहली के बारे में। एंड अगर श्रेयस अय्यर का स्टोरी अभी तक तुमको नहीं पता चला है तो तुम इस वीडियो को क्लिक करके वो भी पता कर सकते हो।